नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बंसल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। हमारा खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप, और आज का हमारा मुद्दा है आदिवासी सम्मान, सियासी घमासान। सरगुजा में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में परंपराओं के रंग, संस्कृति की चमक, सब कुछ नजर आया। साथ ही उत्सव की रोशनी के बीच छत्तीसगढ़ की सियासत में फिर गूंजा वही पुराना मुद्दा, आदिवासी सम्मान, जल, जंगल, जमीन और राजनीतिक वादे। जहां एक तरफ आदिवासी गौरव की बात हो रही थी, वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप ने माहौल को गर्म कर दिया। गौरव दिवस के बहाने छिड़ी इस सियासी जंग पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हर राजनीतिक फैसला और सियासी कदम कहीं न कहीं आदिवासी समाज के आसपास जाकर ठहरता है। पिछले विधानसभा चुनाव में सरगुजा और बस्तर के आदिवासी वोटों ने ही राजनीतिक समीकरण बदल डाले थे। आदिवासी वोटर्स की अहमियत को समझते हुए उनके सम्मान की गाथा केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक सुनाई दे रही है। गुरुवार को अंबिकापुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आना आदिवासी गौरव को नई पहचान देने की कोशिश थी। इसी बीच कांग्रेस के कद्दावर आदिवासी नेता अमरजीत भगत ने राष्ट्रपति से सीधे अपील कर सियासी गर्मी बढ़ा दी। भगत ने कहा कि जल, जंगल, जमीन सुरक्षित नहीं है, जंगल कट रहे हैं, लोग विस्थापित हो रहे हैं, इनकी रक्षा आपकी जिम्मेदारी है। माननीय महोदया से विशेष आग्रह है कि आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा करना आपकी जवाबदारी है। इन वर्गों का बहुत बुरा हाल है, बड़े पैमाने पे जंगल कट रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं और विस्थापित हो रहे हैं। इनकी सुरक्षा के लिए आपसे विशेष आग्रह है कि इनके लिए आप कुछ विशेष आप कृपा करिए और उनके लिए घोषणा करें। मुद्दा आदिवासी का हो और बीजेपी पीछे रह जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सरकार का कहना है कि राष्ट्रपति खुद आदिवासी समाज से आती हैं, इसीलिए कांग्रेस की चिंता सिर्फ राजनीतिक स्टंट है। कैबिनेट मंत्री और आदिवासी नेता केदार कश्यप ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश भर में आदिवासियों को नेतृत्वहीन किया, वहीं बीजेपी ने राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से उन्हें केंद्र में रखा। केदार कश्यप ने कहा कि सीएम साय लगातार आदिवासी सुरक्षा और विकास के प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासियों को नेतृत्वहीन कर दिया। उनकी मंशा है कि वो आदिवासियों को आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। इसी के कारण से आज उनके पास में कोई आदिवासी नेतृत्व तो नहीं है। वहीं दूसरी ओर सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जनजाति समुदाय को विशेष तौर पे तवज्जो दिया। आज देश के संविधान के सर्वोच्च पद पर हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी उसको सुशोभित कर रही है। आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ की धड़कन है, ये हर पार्टी जानती है, लेकिन सवाल ये है कि आदिवासी सम्मान सिर्फ मंच पर कही गई बातें हैं या जमीन पर दिखने वाले बदलाव। गौरव दिवस पर हर सरकार आदिवासियों को अपना बताती है, पर गांवों में अब भी सवाल वही है कि क्या आदिवासियों की आवाज चुनावी गलियों से बाहर निकलकर हकीकत में सुनी जाएगी। आदिवासी सम्मान की बहस एक बार फिर सियासत के केंद्र में है, और अब भी लड़ाई यही है कि आदिवासियों का असली हितैषी कौन है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो रिपोर्ट देखिए आपने, और इस पूरे मुद्दे पर बंसल न्यूज के सुलगते सवाल भी हैं, जिनका जवाब देने की आज कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सवालों पर। हमारा सवाल, क्या जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा का सवाल उठाकर कांग्रेस ने सियासी चाल चली है? क्या पार्टियां आदिवासियों के मुद्दे को राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस्तेमाल करती है? आखिरी सवाल, छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस को सियासी रणभूमि क्यों बनाया जा रहा है? कार्यक्रम को लेकर क्यों बयानबाजी हो रही है? ये वो सवाल है जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास जाऊंगी, फिर बाकी मेहमानों का रुख करेंगे हम। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। अनिल जी, अगर आदिवासियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के दिल की धड़कन है आदिवासी। आबादी का 30% है आदिवासी, और उन्हीं आदिवासियों के लिए जब ये कार्यक्रम होता है राष्ट्रीय स्तर का, उसको लेकर ये जो बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर दोनों ही पार्टियों की ओर से जो आपने सुनी होगी बाइट्स,
क्या कुछ कहना है सर, क्या आदिवासी राजनीति का मुद्दा है? देखिए अस्मिता, छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है वो आदिवासियों के इर्द गिर्द घूमती रही है, इसमें कोई शक नहीं। जब छत्तीसगढ़ अविभाजित मध्य प्रदेश का अंग हुआ करता था तब छत्तीसगढ़ की आदिवासी पूरी की पूरी सीटों पर कांग्रेस का एक छत्र राज था, उनका एकाधिकार था। भाजपा का खाता तक नहीं खुल पाता था। अभी जो केदार कश्यप जिनकी बाइट आपने सुनाई, उनके पिता बलिराम कश्यप एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे बस्तर में। वो जमीन से जुड़े नेता थे, उन्होंने ही जो है भाजपा की जो जमीन बस्तर में बनाई। वो एक एक आदमी का नाम जानते थे, एक एक मतदाता का नाम जानते थे, घर जानते थे। लेकिन राज्य बनने के बाद फिर राजनीति बदली हमारी, और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम पर अजीत जोगी को बनाया गया। लेकिन अजीत जोगी आदिवासी थे या नहीं थे, उनकी जाति पर ही सवाल उठते रहे। फिर उसके बाद 15 साल रमन सिंह के आ गए, उसके बाद भूपेश बघेल के आ गए। अब इस बार जो है फिर आदिवासी मुख्यमंत्री है। तो कांग्रेस को तो इस बात की तकलीफ होगी ही कि उनके हाथ से जो फिसला हुआ जो वोट बैंक है, आदिवासी वोट बैंक, वो उनको वापस चाहिए ही चाहिए। अगर आदिवासी के क्षेत्र में अगर कांग्रेस का प्रदर्शन खराब होता है तो उनकी सरकार नहीं बनती, और किसी भी पार्टी की सरकार तभी बनती है अगर आदिवासी क्षेत्र बस्तर हो या सरगुजा हो। दोनों जगह जिस पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा रहता है वहां एक देखिए हर जगह जो है मिली जुली जो है नतीजे आते हैं, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में एक तरफा नतीजे आते हैं। अगर वो कांग्रेस के साथ जाती है तो पूरे कांग्रेस के साथ जाती है, बीजेपी के साथ जाती है तो पूरे बीजेपी के साथ जाती है। तो इसलिए वहां जो आदिवासी वोट जो है वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय नहीं है कि आदिवासियों की हालत क्या है, ये चिंता का विषय नहीं है कि पलायन, आज अमरजीत भगत जो है पलायन की बात करें, अमरजीत भगत तो कांग्रेस से निकाल भी दिए गए थे। तो आज उनको चिंता हो रही है तो पिछली बार जो है पिछली भूपेश बघेल सरकार में राजस्थान पावर लिमिटेड को जो कोल ब्लॉक मिला था उसमें खुदाई की परमिशन तो कांग्रेस सरकार ने दी थी, वन कटाई तो तभी होने लग गई थी, तब पलायन नहीं हुआ था। आज भाजपा की सरकार है तो आपको पलायन दिख रहा है, आज आपको आदिवासियों का जो है उसकी चिंता हो रही है। अरे आदिवासियों की चिंता तो शुरू से की जानी चाहिए थी। बहुत पहले जो है मध्य प्रदेश जब हुआ करता था तब कुंवर महमूद अली राज्यपाल हुआ करते थे, वो बस्तर के दौरे पे आए थे। उन्होंने बस इतनी बात कह दी थी कि यहाँ बस्तर में आदिवासियों का शोषण इस कदर हो रहा है कि नमक देकर चिरौंजी ले रहे। उस बात को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बवाल हुआ, उनको अपने बयान को वापस लेना पड़ा था। उन्होंने एक वर्ग को जोड़ दिया था कि एक वर्ग जो है नमक देकर चिरौंजी खरीदता है, और उसमें कोई गलत बात नहीं कही थी उन्होंने, वो सत्य था। आदिवासी को आज भी अगर नमक और अगर कपड़ा जंगल में मिलने लगे तो वो शहर आए ना, वो तो अपनी मस्ती में मस्त रहने वाला समुदाय है, और विकास के नाम पर उनको मिला क्या? बिल्कुल। आज उनको आजादी के इतने साल के बाद आज उनको सड़क, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और प्राइमरी स्कूल मिल रहा है, और वो बीजेपी की सरकार में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ है, अन्यथा कभी नहीं हुआ था। हमको परमिट लेकर, हमारे ही देश में नारायणपुर का अबूझमाड़ क्षेत्र है, वहां जाने के लिए परमिट लगता था, परमिट कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता था, तब जाकर हम वहां अबूझमाड़ क्षेत्र में जा पाते थे कैमरे के साथ। तो ये स्थिति भारत में ही उनको आदिवासियों को एक अजायब घर बना दिया था, एक पिंजरे में रखकर उनको जो है मूल स्वरूप में रखना है, मूल स्वरूप में रखना है। ये इस फिलॉसफी पे जो है उनको विकास से तोड़ के रखा गया था। फिर एक दूसरी विचारधारा ही नहीं, इनको मूल धारा से जोड़ना है, तो मूल धारा से जब जोड़ा तो मूल धारा से जोड़ते जोड़ते 50 साल पहले ही पीछे हो गए, और डेवलपमेंट में अभी पीछे है। तो उनकी चिंता, लेकिन सवाल अब क्यों उठ रहे हैं इसका जवाब देना भी जरूरी हो जाता है सर। हमारे साथ कुछ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनका परिचय, फिर उनसे भी सवाल पूछेंगे। महेश कश्यप जी सांसद है बस्तर से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय नारायण जी वरिष्ठ प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। अभय नारायण जी, जिस तरह से अनिल जी भी जिक्र कर रहे थे कि जब छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश में था तब भी इन क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड था। भले ही 15 साल बीजेपी की सरकार रही हो, लेकिन इन क्षेत्रों में आपका होल्ड था। फिर 5 साल आपकी सरकार भी आई, उसके बावजूद भी अब ये मुद्दे उठ रहे हैं। तो असल सवाल किससे होना चाहिए सर? देखिए मैडम, बस्तर और बस्तर के आदिवासी, सरगुजा और सरगुजा के आदिवासी, मध्य प्रदेश रहा हो या छत्तीसगढ़ रहा हो, कांग्रेस के लिए ऐसा वर्ग था कि कांग्रेस का भी लगाव उस वर्ग से था और उस वर्ग का लगाव भी कांग्रेस के था। आज भी जो 70 साल 80 साल 75 साल के लोग हैं, उनके जेहन में इंदिरा जी की तस्वीर है, उनकी जेहन में राजीव जी की तस्वीर है। और इंदिरा जी, राजीव जी अगर छत्तीसगढ़ दौरे पे आते थे तो वो आदिवासी क्षेत्र में ही जाते थे। बिल्कुल। हमने वहां पे मनकोराम सोढ़ी, अरविंद नेताम, आज नेताम जी जरूर कांग्रेस पे नहीं है, लेकिन एक समय एक केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे अरविंद नेताम जी,
कांग्रेस ने बनाया उनको। उसी तरह स्वर्गीय महेंद्र कर्मा जो अस्मिता के प्रतीक थे, बस्तर टाइगर थे, उनको कांग्रेस में मौका मिला, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, लीडर रहे हमारे, सलवा जुड़ों ने चलाया। तो कांग्रेस का लगाव आदिवासी वर्ग से हमेशा से रहा है, आज भी है। ठीक है, राजनीतिक रूप से पुष्कर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि सरगुजा में 14 सीट और बस्तर की 12 सीट, ये 26 सीटें सरकार का निर्धारण करती हैं। लेकिन आप देखिए कांग्रेस का टेक रिकॉर्ड, जब कांग्रेस 68 सीटें जीती थी तो 29 से ज्यादा आदिवासी, 29 सीट है हमारे प्रदेश में, लेकिन हम 32 सीट हमारे पास आदिवासी विधायक थे। तो कांग्रेस का लगाव रहा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो सरगुजा और बस्तर में रेड कारपेट बिछाने का, रेड कॉरिडोर तो खत्म हो रहा है, लेकिन रेड कारपेट बिछाने के लिए आतुर है। चाहे तमनार की जंगल की बात कर लें, हरदेव की जंगल की बात कर लें, या धर्मांतरित गैर धर्मांतरित का एक नया सी गुफा वहां पे लागू करके आदिवासियों को बांटने का काम ये कर रहे हैं। तो इनका निगाह है कि कैसे इनके मित्र आएंगे, कैसे उनके मित्र वहां काबिज होंगे। इस रणनीति को पूरा प्रदेश देख रहा है। लेकिन ठीक है सर, आप बोल रहे हैं आपको सपोर्ट रहा है शुरू से, वही बात मैंने भी कही, लेकिन अचानक फिर ये मोहभंग क्यों हुआ? 5 साल सरकार में आने के बाद आदिवासियों का मोहभंग कांग्रेस से क्यों हो गया? मैं कह रहा हूँ निश्चित रूप से कुछ कमियां हमने भी होंगी जिसका हमको चिंतन करना है, लेकिन कहीं मोहभंग नहीं हुआ। सीट हम नहीं जीते हैं, वोटों में कमी नहीं आई। कांकेर से हम कुछ वोटों से 1800 वोटों से हारे। नहीं सर, सरगुजा सबसे बड़ा उदाहरण है। चलिए आपके पास आऊंगी। ठीक है महेश कश्यप जी, आज भव्य कार्यक्रम हुआ और लगातार नेतृत्व की बात आप कहते हैं, आदिवासी चेहरों को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया, लेकिन विपक्ष का यही कहना है कि आप उनके मुद्दों को नहीं उठा रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे। हाँ स्मिता जी, कांग्रेस पार्टी पिछले 60 वर्ष तक इस देश में शासन करने के बाद भी आज कांग्रेस पार्टी का क्या दुर्गति हुआ है आपको मालूम है। पिछले 5 साल में इन्होंने राज किया। अजीत जोगी भी हमारे छत्तीसगढ़ में 3 वर्ष राज किया और कांग्रेस मुक्त भारत आज होने जा रहा है और हो गया है। और बस्तर से छत्तीसगढ़ से सरगुजा से बस्तर और छत्तीसगढ़ से आदिवासी भी कांग्रेस को छोड़ दिया है। और अभी याद आ रहा है कांग्रेस को कि इनका जल जंगल जमीन का अधिकार की बात कर रहे हैं। कांग्रेस को एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के लोगों ने 60 साल शासन किया, आदिवासी जनजाति समाज के लिए जो सरकार के द्वारा योजना संचालित होता था वो विभाग वेटनरी विभाग में जोड़ के रखा, जिसको पशु विभाग का कैसा नाम से जानते हैं कि ये लोग पशु समझते थे, गाय बैल जानवर समझते थे। शुक्र है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को 1999 में पहली बार अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय दिया और उसी को बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातियों के कल्याण के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय के द्वारा पीएम जर्मन योजना, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा उत्कर्ष योजना, ऐसे अनगिनत योजना अभी संचालित है। और उस जनजाति समाज को सम्मान देने के लिए गौरव जनजाति दिवस मनाने के लिए 2021 में मान्यता दिया और जनजाति समाज का लगातार विकास हो रहा है। और ये लोग इस कार्यक्रम को वो राजनीतिक स्टंट कह रहे हैं। विपक्ष के नेता अमरजीत भगत कह रहे हैं कि ये तो एक राजनीति का स्टंट है, वोट बैंक को साधने की कोशिश है। सर इसका भी जवाब दीजिएगा। जंगल को साफ किया है, ये बैलाडीला का लोहा को जापान को इन लोगों ने बेचा है। और आज रही बात हमारे हसदेव का बात, ये हर समय जल जंगल जमीन का चिंता है। आज आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति है, आदिवासी मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में आदिवासी कई मंत्री है, 4 हम सांसद है, हमारे पूरे आदिवासी विधायक है। हमको मालूम है आदिवासी का हित की रक्षा कौन करेगा। लेकिन ये राजनीतिक स्टंट क्यों कह रहे हैं, इस पर 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा सर। बड़ा राजनीतिक स्टंट है, आप बस बड़ी बड़ी घोषणाएं करना जानते हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। महेश जी चलिए, उन तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही। अनिल जी आपके पास आऊंगी। जब भी मैं बस्तर की राजनीति को देखती हूँ या पूरी छत्तीसगढ़ की राजनीति को देखती हूँ सर, तो छत्तीसगढ़ की राजनीति से 4 ही बातें सामने निकल कर आती है: धान, किसान, आदिवासी और नक्सलवाद। नक्सलवाद की बात करें तो उसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई तो हो रही है, धान खरीदी पर भी बयानबाजी होती है, आदिवासी तो केंद्र रहे ही है। लेकिन सवाल यही सर कि कब तक आदिवासी सिर्फ बयानबाजी का ही केंद्र रहेंगे? क्या इस समस्या को, आदिवासियों की जो समस्या है, पलायन की समस्या है, जो उनसे जुड़ी
रोजगार की समस्या है, क्या ये समस्या इसी तरह से बरकरार रहेगी? दोनों ही पार्टियों के कार्यकाल की बात करें तो कुछ बड़ा सोल्यूशन तो नहीं नजर आता सर। तो कब तक ये राजनीति का केंद्र बनते रहेंगे? अस्मिता जी, बस्तर को एक समय काला पानी का सजा माना जाता था। हाईवे नेशनल को ठीक है, आएंगे छोड़ के एक भी आएंगे दामन आपके पास कश्यप जी, आती हूँ किसी के मैं। गांव में ठीक है, हैंडपंप नहीं था, बिजली नहीं था, सीसी रोड नहीं था। ठीक है महेश जी, आपके समय में आऊंगी मैं आपके पास। अनिल जी को सुन लेते हैं। जी अनिल तो जी। बस्तर जो दिख रहा है ये 15 साल का देन है। कांग्रेस ठीक है, को पूछिए ये सवाल। आऊंगी आऊंगी। अरे महेश जी, धान, किसान, आदिवासी, नक्सलवादी, ये तो राजनीति की मुख्य धुरी थी। नक्सलवाद तो अब करीब करीब खत्म है। आप इसको मान के चलिए कि अब इसके बचा कुछ नहीं है, इसका सफाया होना तय हो गया है। ये मुद्दा तो खत्म हो चुका है। धान का भी मामला जो है वो इशू समय समय पर उठता है, खत्म हो जाता है। आदिवासी का जरूर जो विकास की बात है, मैं उससे सहमत हूं आपसे कि ये कब तक चलेगा, ये क्या आखिर में उनके लिए कर क्या रही सरकारें। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना थी बोधघाट परियोजना, वो सालों से अटकी हुई है। कांग्रेस की सरकार में बनी थी, वो आज जाकर उस पर अनाउंसमेंट हो रहा है और वो छोटी सी लागत की योजना बहुत बड़ी योजना हो गई। अगर वो उस समय लागू हो जाती तो पूरे प्रदेश को बिजली मिल जाती, आधे बस्तर की सिंचाई हो जाती, बस्तर का कायाकल्प हो जाता। फिर बार बार बात आती है कि जो जंगल का सफाया हो रहा है, जंगल काट कर अपने मित्रों को बुलाने के लिए रेड कारपेट बिछाया जा रहा है, उस रेड कारपेट का सफाया कर रहे हैं अपने मित्रों को रेड कारपेट बिछाने के लिए। तो क्या बस्तर में जो पहाड़ थे हमारे लोहे के, बेलाडीला के, उसको खोदने का काम इस भाजपा सरकार में शुरू हुआ या रमन सिंह की सरकार में शुरू हुआ? वो तो कब जमाने से कांग्रेस उसकी खुदाई कर रही है। फिर दिग्विजय सिंह की सरकार जब थी तब बेलाडीला की 11B माइंस को उस समय जो है डेंड्रो निप्पन के रामनिवास मित्तल को दे दी गई थी। तो वो क्या अपने मित्रों को देने की बात नहीं थी? देखिए, बस्तर का जितना शोषण हुआ है, बस्तर से या सरगुजा से जितना जो है रत्नों की कह लीजिए, खनिज की कह लीजिए, जितनी उगाई हुई है, उतना बस्तर के आदिवासियों को उसका शेयर नहीं मिला है। हाँ, ये बात जरूर है, अब डेवलपमेंट शुरू हुआ है। पिछली सरकार जो है, चाहे मैं ये नहीं कहता भूपेश बघेल की सरकार ने कोई काम नहीं किया, हर सरकार काम करती है। सरकार के काम करने की रफ्तार पर बात होती है। विकास का काम रमन सिंह की सरकार ने गांव गांव तक सड़क पहुंचाई, इसमें कोई शक नहीं। उसके बावजूद भी जो है अभी तक जो अबूझमाड़ में जो है, नारायणपुर से लेकर आगे के कुछ इलाके आज भी पहुंच विहीन हैं। तो आप उसको क्या कहेंगे? इसी साल जो है 29 गांवों में आजादी के बाद, राज्य की आजादी के बाद नहीं, मध्य प्रदेश से देश की आजादी के बाद से 29 गांवों में पहली बार तिरंगा फहराया गया। तो ये क्या बात हुई? तो आज भी जब अगर वहां पे आदिवासियों को जो है खाट पे मरीज को लेकर नदी पार करना पड़ता है बरसात में, तो ये तो विकास के साथ उनके साथ अन्याय हुआ ही है। उनके लिए आवाज उठाना अगर कांग्रेस उठा रही तो कांग्रेस की ड्यूटी है, बीजेपी उनके डेवलपमेंट कर रही है, वो भी उनकी ड्यूटी है। लेकिन आखिर में किस रफ्तार से काम हो रहा है ये देखना जरूरी है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। कौन ग्राउंड तक पहुंच रहा है सर? कौन उन लोगों तक पहुंच रहा है जो इस समस्या से जी रहे हैं, जो एकदम गर्त में जी रहे हैं? अभय नारायण जी, नेतृत्व की बात को लेकर भी सत्ता पक्ष हमेशा हमलावर रहती है। उनका कहना है कि 5 साल आपको मौका दिया लेकिन एक भी स्ट्रॉन्ग नेतृत्व आप खड़ा नहीं कर सके। सवाल का जवाब दीजिएगा सर। देखिए, बस्तर की आवाज थे लखमा जी, कवासी लखमा, और कवासी लखमा को जिस तरह षड्यंत्र करके जेल में डाला गया ताकि इनके मित्र आए तो कोई बस्तर में आवाज ना उठाए। अगर नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो इसकी बधाई है, लेकिन लोकतंत्र को खत्म करने का जो खेल बस्तर और सरगुजा में खेला जा रहा है वो भी बहुत चिंता का विषय है कि लखमा तरीके नेता को आपने जबरदस्ती बिना वजह नारायण जी, कवासी लखमा जी की गिरफ्तारी ऐसी ही हो गई सबूतों के अभाव में? केवल षड्यंत्र कि बस्तर का कोई आवाज न बचे। मनीष कुंजाम आप केंद्रीय एजेंसियों पर भी भरोसा नहीं करते? इस सरकार पे भरोसा नहीं है तो एजेंसियां तो सरकार के लिए काम कर रही है। ये तो बड़ी बात है। दूसरी बात नक्सलवाद की। 15 साल किसने पाला? छत्तीसगढ़ बनने के बाद रमन सिंह सरकार ने 6 ब्लॉक से 6 जिलों तक पहुंचा। कलेक्टर का अपहरण हो जाता था। सरकार ने कवासी लखमा को पूछिए, कवासी लखमा जी को पूछिए। 6 बार विधायक रहे हैं और नीरम घाटी से मोटरसाइकिल चढ़ के लेके भागे। उनको पूछिए। टाटा की जमीन आदिवासियों को वापस की, जो उद्योगपति लेके रखा था, उद्योग नहीं खोल रहे थे। वैसे तमाम लोग हैं। एनएमडीसी लगा, उसको बेचने का षड्यंत्र सरकार कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ कि महामहिम आई है, आदिवासी वर्ग से है। कांग्रेस कमेटी उनका स्वागत करती है दौरे का,
लेकिन कोई बड़ी चीज दे के जाना चाहिए ना। सरकार को कोई बड़ी घोषणा करते कि द्रौपदी मुर्मू जी के आने का, महामहिम जी के आने का आदिवासियों को आभास होता। केवल यानी भाजपा के आप मुख्यमंत्री संतुष्ट को आभास नहीं होता। हैं, आप इस केवल ना इस भाजपा के कार्यक्रम से नेताओं को आभास संतुष्ट होता। है, ना आप घोषणाओं दे से के क्या जा संतुष्ट रहे हैं? है, ना कामों से संतुष्ट है, विपक्ष किसी भी आप तरह दे से के क्या जा संतुष्ट रहे नहीं हैं? है। यानी छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाइयों को क्या दे के जा रहे हैं? कौन सी योजना दे के जा रहे हैं? इसकी तो बताइए व्यवस्था होती। कश्यप जी, सरकार कौन की सी ड्यूटी थी। योजनाएं दी आपने, क्या काम किया, या अब आप ही बताइए। अस्मिता जी, कांग्रेस को आदिवासी धान किसान हमारे एक तो आदिवासी के सम्मान लिए कुछ रहे हैं किया नहीं, हमेशा। इसलिए कुछ भी नजर नहीं आएगा। इनको बता दूं, पीएम जनमन योजना का नाम आप सुने हैं? देश के 75 पीबीटी जनजाति को उत्थान के लिए पीएम जनमन योजना चल रहा है, जो कि प्रधानमंत्री उसके बाद जनजाति न्याय वहाँ योजना, नक्सलवाद क्यों था? जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के पंडो भी आते हैं। ठीक है अभय रोड नारायण जी, खड़े आपने हैं, सवाल रोड पूछा खड़े कि हैं, क्या और योजना है, अब उनके आप सुन नहीं विकास रहे, में रोड सड़क क्या बनाया। समझू मैं ऐसे, आप इसके सुन अलावा- लीजिए ना, वही जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा उत्कर्ष ग्राम, ये 2024 में लागू है। 63,000 गांव को चयनित किया गया है। 63,000 गांव के विकास के लिए 79,000 करोड़ का बजट है। 79,000 करोड़ अभय जी, 79,000 करोड़, इसमें 25 योजना 18 विभाग के द्वारा संचालित होगा। इसके अलावा जनजाति समाज के कल्याण के लिए ठीक है अभय नारायण जी, आऊंगी आपके पास। ठीक है, आपकी तरफ से ही मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ, विपक्ष की तरफ से ही सवाल पूछ लेती हूँ। ठीक है कश्यप जी, ये बताइएगा, क्योंकि आप भी एक बड़ा आदिवासी चेहरा है, आप भी एक बड़े जनप्रतिनिधि है, और ठीक है कश्यप जी, और आपके क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी तो है ही, खासकर निचले अंचलों की बात करें, कमी जैसे भूमि और जंगल पर अधिकार की कमी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, छोटे छोटे क्षेत्र ऐसे हैं, और आर्थिक पिछड़ापन भी देखा जा रहा है। इस पर आप कैसे काम करेंगे? अब आप समाधान बताइए सर। चरित्र है, आप समाधान बताइए सर। मैंने जो समस्याएं गिनाई, आर्थिक पिछड़ापन, अशिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं है, इस पर कैसे काम करेंगे, खासकर जो पिछड़े क्षेत्र है जहां तक पहुंच नहीं जा पा रही है? अस्मिता जी, हमारी सरकार के द्वारा लगातार प्रधानमंत्री सड़क योजनाओं के माध्यम से, हमारे नियत नीलानार योजनाओं के माध्यम से हम लोग रोड पहुंचा रहे हैं, मोबाइल का टावर पहुंचा रहे हैं, आंगनबाड़ी पहुंचा रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं। पुवर्ती जैसे इड़मा, जो अड़िमा मारा गया ना, वहां भी आंगनबाड़ी बन गया है, वहां भी रोड पहुंच गई है। ऐसे ही मतलब सिलगेर में एक समय एक साल आंदोलन होता था, ऐसे अंदरूनी गांव तक हमारा कैंप भी खुल चुका है, वहां रोड भी बन रहा है। और आप देखिए 31 मार्च 2026 के बाद वो बस्तर स्वर्ग शुभकामनाएं सर, हम तो ये चाहते हैं, और जो दर्शक आपको देख रहे होंगे वो भी खुश हो रहे होंगे, और वो भी देखेंगे कि सांसद जी ने बंसल न्यूज पर ये बात कही है, तो टारगेटेड समय में वो बात पूरी हो जानी चाहिए। अनिल जी, आपके पास आऊंगी। अनिल जी, अगर हम इन इलाकों की बात करें, बस्तर की बात करें, सरगुजा की बात करें, तो ये आदिवासी तो है ही, साथ ही नक्सलवाद से भी ये जो इलाके थे पीड़ित थे। नक्सली विकास का काम होने नहीं देते थे, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, सरकारों ने काम किया लेकिन नक्सलियों ने होने नहीं दिया। लेकिन अब जिस तरह से नक्सलवाद के खिलाफ भी लड़ाई हो रही है और धीरे धीरे विकास के काम हो रहे हैं, तो हम ये माने कि आने वाले समय में स्थिति सुधरेगी। आप 2026 के बाद देखिए, बिल्कुल निश्चित ही सुधरेगी। नक्सलवाद का जिस तरह से सफाया हो रहा है, देखिए नक्सलवाद सिर्फ बस्तर में नहीं था, नक्सलवाद सरगुजा में भी था। सरगुजा से नक्सलवाद का सफाया हो चुका। अभय नारायण जी कह रहे थे कि 6 ब्लॉक का जो है नक्सलवाद 6 जिले में पहुंच गया। अरे तो पहले वही ब्लॉक तो जिले, जो एक ही जिला होता था बस्तर, उसके जो ब्लॉक है वो अब जिले बन गए। वो तो पहले जिले थोड़ी नहीं थे। सुकमा को पहले कोई नारायणपुर कोई जिला थोड़ी नहीं था, या कोंडागांव कोई जिला थोड़ी नहीं था, ये सब तो ब्लॉक ही हुआ करते थे। इस ब्लॉक को जिला बना दिया तो आपने 6 जिला कह दिया। मध्य प्रदेश के समय जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ हुआ करता था, तो मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री थे लिखीराम कावरे, उनको बालाघाट में उनके गांव से निकाल कर मार दिया गया था नक्सलियों द्वारा। तो मध्य प्रदेश में तो नक्सली जो क्षेत्र है वो मंडला और बालाघाट भी था। महाराष्ट्र से लगे हुए मानपुर मोहला से लगे हुए पूरा गढ़चिरौली से पूरा इलाका नक्सल का था। आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका है, रेड कॉरिडोर का जो है वो हिसाब किताब पूरा हो चुका है। और नक्सलवाद ने, आपने बिल्कुल सही कहा, नक्सलियों ने कभी बस्तर में विकास होने नहीं दिया। उनका पहला दुश्मन होता था सड़क। सड़क को वो बनने नहीं देते थे, क्योंकि सड़क बनेगी तो पुलिस और फोर्स को मूवमेंट हो जाएगा, तो सड़क काट देते थे। सड़क ही नहीं बनती थी तो डेवलपमेंट कहां से जाता, कैसे वहां स्कूल जाता, कैसे वहां पे प्राथमिक शिक्षा जाती। आज बस्तर की हालत पहले से ज्यादा बहुत बदली है। बस्तर
आप उस बस्तर से देखिए, एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले जब मध्य प्रदेश का जमाना होता था, उस समय किसी की अगर बस्तर में पोस्टिंग हो जाती थी तो कहते थे काला पानी हो गया इसको। मतलब आप काला पानी से उसकी कल्पना करते थे, बस्तर की, जिस बस्तर की काला पानी से कल्पना करते थे, जिस पोस्टिंग को, बस्तर की पोस्टिंग को फोर्सफुल पोस्टिंग कहते थे, पनिशमेंट पोस्टिंग कहते थे, आज वहां खुशी खुशी लोग जा रहे हैं। और अगर नक्सलवाद समाप्त होता है तो बस्तर के डेवलपमेंट में कोई समय नहीं और लगेगा। जो जिम्मेदार है और सर वो भी जो खुशी सबसे खुशी बड़ी बात काम जो, कर रहे हैं। बस्तर आईजी का जज्बा देखते ही बनता है जब वो लगातार हाँ, एक्शन लेते हैं और उनकी जो मीडिया कॉन्फ्रेंस होती है। अभय नारायण जी, अब मैं यही कहूंगी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब कैसे विश्वास जीतेंगे आप आदिवासियों का? वो आदिवासी जो आपके साथ थे, आपको प्यार करते थे, आपके प्रतिनिधियों को मौका देते थे, अब कैसे आप उन तक पहुंचेंगे? अब अपनी पकड़ मजबूत बनाएंगे? 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा सर। हमारे पास आदिवासी नेतृत्व है। दीपक बैज जी हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लखमा जी जैसे हमारे पास विधायक हैं, और तमाम आदिवासी नेता वहां उनके क्षेत्र में काम करेंगे। और पैसा एक्ट लागू करना, ग्राम सभाओं को महत्व देना, जो सिर्फ कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी की पूंजीवाद सरकार कभी नहीं कर सकती। उनकी ठीक है, शुभकामनाएं सर, क्योंकि आदिवासी है ये सब समझते हैं सर। जब ये वोट डालने जाते हैं ना, जहन में इनकी बात रहती है कि किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। मैं तो सभी से यही कहना चाहूंगी, खासकर दोनों राजनीतिक मेहमानों से यही कहना चाहूंगी कि मेरा आदिवासी तेरा आदिवासी छोड़िए, हमारे आदिवासियों की बात करिए, जो छत्तीसगढ़ के दिल की धड़कन है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आदिवासियों का मुद्दा तो रहा ही है, लेकिन जब तक मेरा तेरा से हटकर जब तक ये हमारा नहीं आएगा, तब तक विकास नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि दोनों ही दल, दोनों ही पक्ष मिलकर काम करें, आदिवासियों को बढ़ावा दे, आदिवासियों को आगे बढ़ाए। इसी के साथ आज का मुद्दा में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।